अगर आप रोज 1 to 2 ग्राम्स विटामिन सी इम्यूनिटी, कोल्ड स्किन और रिकवरी के लिए ले रहे हो और ये सोचते हो कि जितना ज्यादा विटामिन सी उतना बेटर, तो रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है। हो सकता है कि बॉडी उसका ज्यादा हिस्सा यूज ही नहीं कर पा रही हो, क्योंकि रिसर्चेस में भी देखा गया है 200 mg इनटेक पर विटामिन सी बॉडी एफिशिएंटली यूज कर पाती है। जैसे जैसे डोसेज बढ़ती है, एब्जॉर्प्शन परसेंटेज भी गिरता है। मतलब 1000 mg खाना और 1000 mg बॉडी उसको यूज करेगी ऐसा नहीं होता। सप्लीमेंटेशन कंपनीज भी सप्लीमेंट्स ग्राम्स में तो बना देती हैं, लेकिन बॉडी उसको मिलीग्राम्स में यूज करती है। तो अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो जाता कहाँ है। डोज बहुत ज्यादा हो जाती है तो विटामिन सी का कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और वो वाटर पुल करने लगता है। इसी वजह से कुछ लोगों में लूज स्टूल, मसल क्रैम्प्स और ब्लोटिंग देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ गट तक लिमिटेड नहीं है। जब विटामिन सी ब्रेक होता है वो ऑक्सलेट प्रोड्यूस करता है, और जब ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बना सकता है। और कुछ लोगों में इसी वजह से हाई डोज विटामिन सी किडनी स्टोन का रिस्क इंक्रीज करते हैं। इंटरेस्टिंगली विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन पे भी इंपैक्ट डालता है। विटामिन सी एक्चुअली नॉन हीम आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अगर किसी का ऑलरेडी आयरन ओवरलोड है या हाई फेरेटिन है तो एक्सेस विटामिन सी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए यहाँ एक बात समझनी है कि बॉडी की एक लिमिट होती है। ब्लड में विटामिन सी लेवल 200 to 400 mg इनटेक पर ही सैचुरेट होने लगता है। इससे ज्यादा अगर आप लेते हो तो ब्लड लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करते। मतलब हाई डोसेज का मतलब हाई बेनिफिट नहीं होता। अब अगर आप इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए विटामिन सी ले रहे हो तो जनरल पॉपुलेशन में रेगुलर सप्लीमेंटेशन कॉमन कोल्ड को प्रिवेंट नहीं करते। हाँ, कोल्ड की ड्यूरेशन थोड़ी कम हो सकती है। अब अगर आप पोस्ट वर्कआउट इसके एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट के लिए विटामिन सी कंज्यूम करते हो तो ये ट्रेनिंग एडेप्टेशन को ब्लंट कर सकता है। रीजन सिंपल है, बॉडी का नेचुरल ऑक्सीडेटिव सिग्नल मसल एडेप्टेशन के लिए जरूरी होता है और एक्सेस एंटीऑक्सीडेंट इन सिग्नल्स को सप्रेस कर देते हैं। इसलिए सिंगल मेगा डोजिंग की बजाय होल फूड विटामिन सी सोर्सेज मैटर करते हैं। होल फूड विटामिन सी आता है फाइबर, पॉलीफिनॉल्स, फाइटोकेमिकल्स के साथ, और ये कंपाउंड टुगेदर मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स बेटर करते हैं। सिंगल मेगा डोजिंग ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। जनरल पॉपुलेशन में विटामिन सी डेफिशिएंसी रेयर होती है, लेकिन स्मोकर्स, अल्कोहल यूजर्स, रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स और क्रॉनिक इलनेस में ज्यादातर देखी जाती है। तो फिर एक्चुअल क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल नीड कितनी और क्यों है। कोलाजन सिंथेसिस, इम्यून फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन को सपोर्ट करने के लिए 100 to 200 ग्राम्स पर डे विटामिन सी इनफ होता है। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी ग्राम्स में यूज करना नहीं होता। बॉडी को एक्सेस नहीं चाहिए, बैलेंस चाहिए। और अब ये रील सेव कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले 2 to 3 ग्राम्स विटामिन सी पॉपअप कर लो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअल साइंस क्या कहती है।